जगाने आया हूँ। जीव जागो गौरवचंद्र बोले। आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। आप सब भागवत प्रभु जैसे इतना छोटा बच्चा हमें जागने आया है। भगवान के नाम जप के बिना हमारे जीवन असफल रह जाएगा। हमें तो आप जागना ही होगा। ये मनुष्य शरीर हमें किस करने के लिए मिला है? आपने कभी सोचा कि हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? ये जीवन हमें खाने सोने के लिए नहीं मिला, एक विशेष कार्य के लिए मिला है। आपको पता है और एक विशेष कार्य क्या है? पता है क्या? नहीं पता? नहीं पता ना? धर्म ही एक विशेष, धर्म ही नाते पशु भी समान। कि धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही नाते पशु भी समान। अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपको धर्म का पालन करना चाहिए, आपको धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आप धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, धर्म का पालन नहीं करते, तो मतलब आप जानवर के समान हैं, आप पशु के समान हैं। इसलिए उठो, जागो और अपने असली जीवन के लक्ष्य को जानो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, उनकी सेवा करो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। किस मंत्र का? हरे कृष्ण का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलि कल्मषनाशं न तु परत्रपाय सर्वविनेषु दृश्यते। इसका अर्थ होता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से सारे कल्मषों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। आप सारे वेदों को देख सको। मैं आपको एक नंबर सेव करा रहा हूँ, आप सब अपना फोन निकाल लीजिए। जो इधर आ रहे हैं उनको भी बता देते हैं। आप सब अपना फोन निकाल लीजिए, अपना फोन में नंबर सेव कीजिए 7210। सब मेरे वीडियो बना रहे हैं। नंबर सेव करो, नंबर सेव हो गया। 7210822100। इसको सेव करो, फिर आपको भगवत गीता का ऑटोमेटिकली कोर्स आएगा। अच्छा, भागवत हेलो बोलना चाहिए। हाय हेलो सुनो, कृष्ण बोलो। पेट में दर्द हो रहा है, क्या हाय हाय कर रहे हो? हमारे गुरुजी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, क्या हाय हाय कर रहे हैं? फिर क्या करें? हरे कृष्णा करो, राधे राधे करो, राम राम करो। अच्छा, एक व्यक्ति वहाँ से हेलो बोलता है, एक व्यक्ति वहाँ से हेलो बोलता है, तो वो सुनते हैं हेलो, तो वो भी बोलता है हेलो। तो अगर वो उसको हेलो बोलेगा तो वो भी हेलो बोलेगा, अगर वो उसको हेलो बोलेगा तो वो भी हेलो बोलेगा। हेलो मतलब नरक लो। जब हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो हमें भगवान की याद आएगी। अरे हम भगवान को भूल गए, हमें भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए हरे कृष्ण बोलो, फिर आप भगवान को याद कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कीर्तन करने से, इस मंत्र का जप करने से आपकी शुद्धि होगी। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से, कृष्णा की सेवा करने से, उनकी भक्ति
बन जाता है। और जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है तो वो जगन्नाथ तीर्थ यात्रा बनती है, तो वो तीर्थ यात्रा बनती है। और जब भक्ति किसी कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य सेवा बन जाती है। और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है तो वह जगह वृंदावन बन जाता है। और जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाता है। अच्छा भागवत प्रभु जी, हमारी असली संपत्ति क्या है और हमारी असली विपत्ति क्या है? असली विपत्ति और असली संपत्ति क्या है? विपदो नया विपदा, संपदो नया संपदा, विस्मरणम विष्णु संपन्नरायणम सिनिरिति। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है और भगवान श्री कृष्ण को याद रखना ही संपत्ति है। कुछ समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया उसको हाथ उठाना पड़ेगा। किसको नहीं आया? फिर से बोलिए। भगवान को किसी को सबको समझ आया, वैसे किसी ना किसी को समझ आया है। सबको आ गया। सबको आया? हाथ उठाओ। सबको आ गया। हाथ उठाओ। पीछे वाले थोड़े हाथ नहीं उठा रहे। उठाओ हाथ, हाथ उठाओ। संपन्नरायणम सिनिरिति। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है और उनको याद रखना ही संपत्ति है। ये जीवन हमें भगवत कृपा से मिला है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के इस संसार में सुख ढूंढोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के नाम में है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जपिए, फिर आपको भी सुख मिल जाएगा। अच्छा भागवत प्रभु जी, क्या आप हमें भगवत गीता का कोई श्लोक सुनाएंगे? यान्ति। हाँ सुनाता हूँ ना। सुनाइए। यान्ति देवदेवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसका अर्थ होता है कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, और जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है। जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। इसलिए आप सब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, उनकी भक्ति करिए, फिर ही आप भगवान के धाम जा सकते हैं, वैकुंठ धाम जा सकते हैं, बोलो वृंदावन धाम जा सकते हैं। आपको ए फॉर एप्पल भी आता है? रुको, ये कोई ABCD है, ये कोई ABCD नहीं है। मैं सुनाता हूँ। आराम से। A for
कुंती, Q for Kyun Kunti, R for Ram, R for Ram, S for Sita, S for Sita, T for Tulsi, T for Tulsi, U for Udhav, U for Uddhav, V for Vamandev, V for Vamadev, W for Bhataganga, W for Bhataganga, X for Xylophone, X for Xylophone, X for Xylophone, Y for Yashoda Maiya, Y for Yashoda Maiya, Z for Zero. मृत्यु में सब जीरो हो जाएगा। इसलिए भक्ति करना सीख लो। GiveGita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। अच्छा भागवत जाते जाते सबको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं आपको एक श्लोक सुनाते हुए एक श्लोक है, वो मैसेज है। सुनाइए। जन्मे जन्मे सके पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि भाए। इसका अर्थ होता है कि हर जन्म में माता पिता मिलते हैं,